जी हाँ दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आप हेडिंग को पढ़ भी पा रहे होंगे, इम्प्रूवमेंट इन जीएसटीआर 1 फेज 2। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नवंबर 2021 में जीएसटी पोर्टल में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। उसका लुक एंड फील चेंज कर दिया गया था। उसकी प्रेजेंटेशंस चेंज कर दी गई थी। बेसिकली गवर्नमेंट का मोटिव है कि किसी भी तरह से आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाए, आपको अच्छा यूजर इंटरफेस दिया जाए। उसी को फॉलो करते हुए इन्होंने फेज 2 में अब जीएसटीआर 1 के अंदर कुछ और चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस क्या है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन सभी चेंजेस के बारे में जानेंगे। और एक बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि ये चेंज आए हैं 23 फरवरी 2022 को। यानी आज 23 फरवरी 2022 को सरकार ने इन चेंजेस को पब्लिश किया है। अपने आप जीएसटी पोर्टल पे जाकर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वहां पर 23 फरवरी को उन्होंने ये सर्कुलर इशू किया है और जिसमें बताया है कि वो बहुत सारे चेंजेस लेकर के आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हम वो सभी स्क्रीनशॉट्स भी दिखाएंगे जो अब चेंज होने के बाद आने वाले हैं। और हाँ, फाइलिंग जो होगी जीएसटी रिटर्न्स की, उसका पैटर्न भी अब बदल जाएगा। उसमें से कुछ बटन अब खत्म हो जाएंगे और कुछ नए बटन आ जाएंगे। उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो क्यों किया जा रहा है, वो सभी हम अब आपको बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि क्या चेंजेज आए हैं। तो बेसिकली जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इम्प्रूवमेंट्स किया जा रहा है जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 1 के अंदर। अब वो चेंजेस क्या है, सबसे पहला जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है रिटर्न डैशबोर्ड। अगर आप जब जाते हो रिटर्न फाइल करने के लिए तो आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे जाकर के पहले आप सेलेक्ट पीरियड करते हैं, फिर आप डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जीएसटीआर 1 करते हैं, फिर आप प्रिपेयर ऑनलाइन करते हैं। तो ये प्रोसेस तो दोस्तों अभी भी सेम टू सेम रहेगी, यानी यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। अगर आपको जीएसटीआर 1 फाइल करनी है तो पहले की तरह ही आप सर्विस सेक्शन में जाके रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, देन आप अपना पीरियड सेलेक्ट करेंगे और आप जीएसटीआर 1 को सेलेक्ट करके अपनी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। अगला दोस्तों, आप पढ़ पा रहे होंगे पॉइंट नंबर 1, रिमूवल ऑफ सबमिट बटन बिफोर फाइलिंग। जी हाँ दोस्तों, सबमिट का बटन अब हटा दिया गया है। यानी कि अब आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उस समय सबमिट का बटन नहीं आएगा। तो आप कहेंगे सर सबमिट नहीं आएगी तो क्या रिटर्न कैसे जमा होगी? तो दोस्तों, वही अब हम आपको बताते हैं। बेसिकली क्या होता था कि यहाँ पर दो स्टेप होते थे। जब आप जीएसटी 1 फाइल करते थे उस समय क्या करते थे कि पहले आपने जीएसटी 1 फाइल की, उसके बाद आप करते थे सर सबमिट का बटन। जब वो बटन सबमिट हो जाता था उसके बाद आता था फाइल का बटन। तो यानी आपको दो बटन क्लिक करने पड़ते थे, पहले सबमिट और दूसरा फाइल। इसमें एक गलती अक्सर हो जाती थी कि हम जब रिटर्न फाइल करते हैं तो हमने सबमिट का बटन दबाया, उसके बाद हमें लगा कि यार रिटर्न तो सबमिट हो गई, और हम फाइल का बटन दबाना भूल जाते थे। और शायद आपको याद होगा, अब तो थोड़ा सा सरकार ने सुधार कर दिया है। पहले जब आप जीएसटीआर 1 को सबमिट करते थे उसके बाद फाइल के बटन को एक्टिव होने में टाइम लगता था। उसके जब आप ईवीसी के लिए जाते थे तो वहां पर लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगता था। और कई बार दोस्तों ऐसी गलती हो जाती थी, इवन हम कहें तो हमारे ऑफिस के अंदर भी ऐसी गलती हो जाती थी कि जब 10 मिनट का समय लग रहा है उसमें तो वो दूसरे काम में लग गया। उसके दिमाग में तो क्या आता है कि यार रिटर्न तो मैंने फाइल कर दी, लेकिन वो ईवीसी करना भूल गया। जब तक ईवीसी नहीं होती तब तक ये नहीं माना जाता कि आपकी रिटर्न सबमिट हो गई है, फाइनली सबमिट डिपार्टमेंट के पोर्टल पे हो चुकी है। तो ये गलतियां होती थी, अब इसलिए उन्होंने सबमिट का बटन हटा दिया है। और हाँ, साथ ही फाइल का बटन भी हट गया है। उसकी जगह पर अब एक सिंगल स्टेप प्रोसेस फाइलिंग आएगी। वो क्या है वो अभी हम आपको बताएंगे। वो है दोस्तों प्रेसिंग द फाइल स्टेटमेंट बटन। यानी कि अब आपका बटन सबमिट बटन या फाइल बटन नहीं होगा बल्कि होगा फाइल स्टेटमेंट। यानी कि अब आप एक ही बटन दबा करके आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों कंसोलिडेटेड समरी। कंसोलिडेटेड समरी का मतलब क्या हुआ? कंसोलिडेटेड समरी का मतलब यह है कि अब आपको जब आप रिटर्न्स फाइल करेंगे उससे पहले आप अपने रिटर्न्स को प्रॉपर प्रीव्यू कर सकते हैं और सारी डिटेल्स को आप प्रॉपरली वेरीफाई भी कर सकते हैं। वो व्यू कैसा आएगा उसके बारे में अभी हम नीचे आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखाएंगे
कि उसका स्क्रीनशॉट कैसा। तीसरा है रिसीट वाइज समरी। अब आपको जो रिसिपिएंट वाइज आपको समरी मिलेगी, आपको हर जो आपके B2B सप्लायर्स हैं उन्होंने आपकी कितनी कितनी वो डिटेल्स दी है, वो आपको कंसोलिडेटेड समरी मिलेगी। पहले क्या था, एक एक करके समरी मिलती थी, अब वो समरी आपको पूरी यहाँ पर मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, रेसिपिएंट वाइज समरी जो आएगी वो आपको B2B सप्लाई में भी मिलेगी, सप्लाई रिवर्स चार्ज के अंदर भी मिलेगी, टेबल नंबर 6B में SEZ सप्लाईज के अंदर आएगी, 6C में डीम्ड एक्सपोर्ट में आएगी, और 9B में क्रेडिट और डेबिट नोट्स की आएगी। तो यहाँ पर आपको रिसीट वाइज पूरी समरी मिलेगी, जो कि एक नया फीचर इन्होंने जोड़ा है, पहले B2B में आपको नजर आया करता था। अब दोस्तों इसमें चेंजेस क्या है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें फाइल का बटन, जो नया आपका जो लुक आएगा वो लुक इसी तरह से आएगा कि जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, ऐड रिकॉर्ड्स में आपकी यहाँ पर टोटल डिटेल्स आ रही है, 4A 4B 5A 6A, आपने कितने कितने कॉलम्स फाइल किए, कितने अपनी लाइन आइटम्स फिल किए, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल रही है। उसका आएगी सीधे जनरेट समरी, यानी कि यहाँ पर पहले आपके पास जनरेट समरी का मैसेज आएगा। पहले आप देख पाते थे कि लेफ्ट साइड में टिक लगाना पड़ता था हमें जनरेट समरी के लिए, लेकिन अब वहां से वो टिक का बटन हटा दिया गया है, अब जनरेट समरी बाय डिफॉल्ट आएगी। यानी कि शुरुआत में आपको यहाँ पर ये नहीं नजर आएगा कि आपको सीधे सबमिट करना है, आपको पहले जनरेट समरी पर क्लिक करना होगा। जब आपकी समरी डाउनलोड हो जाएगी आप उसे रिव्यू करेंगे, जब जनरेट समरी को फाइल क्लिक कर देंगे उसके बाद ही आपका प्रोसीड टू फाइल का बटन। दूसरा है दोस्तों, आफ्टर सक्सेसफुल जनरेशन ऑफ समरी, टेक्स्ट पेयर विल सी ए न्यू प्रोसीड टू फाइल समरी बटन एट द बॉटम ऑफ। तो अब उसके बाद में दोस्तों क्या हो जाएगा, अब आप देखिए उसके बाद जब आपने वो अपनी समरी आपने जनरेट कर ली, उसके बाद में आएगा प्रोसीड टू फाइल ऑब्लिक समरी, यानी कि अब आपको रिटर्न को फाइल करना है, अब आपको रिटर्न को सबमिट करना है। तो दोस्तों अब एक पॉइंट ये आता है कि जी मैं अगर मैंने अपनी समरी जनरेट करने का बटन दबा, उसके बाद मुझे मालूम पड़ता है कि यार मैंने जो समरी चेक की तो मुझे लगा कि इसमें कुछ गलतियां हैं, मैं उन गलतियों को कब सुधार सकता हूँ। तो दोस्तों आप प्रोसीड टू फाइल से पहले आप उस गलती को सुधार सकते हैं। आप फाइनली रिटर्न्स को फाइल करेंगे उससे पहले आप अपनी गलतियों को बार, बाद दोस्तों कंसोलिडेटेड समरी आपकी आएगी। कंसोलिडेटेड समरी में क्या होगा कि अब आप देखिए ये आपका लुक एंड फील आएगा। जब आप अपनी समरी को आप जनरेट करेंगे तो आपको शो होंगे इस प्रकार से कुछ कॉलम्स। कॉलम 4A में जैसे आपका डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उस पर IGST का टोटल कितना था, CGST टोटल कितना था, सेस कितना था, इस तरह से आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी। या आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पार्टी वाइज सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। इसी प्रकार दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि उसके बाद आपका आएगा फाइल। जब आपने प्रोसीड टू फाइल किया उसके बाद आप उसे फाइल स्टेटमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि आप अपने डेटा को कितनी बार भी अमेंड कर सकते हैं जब तक आप फाइल जनरेट समरी कर ली। जनरेट समरी करने के बाद आपको कुछ गलती नजर आती है, आप उसे दोबारा अमेंड कर सकते हैं। आपने प्रोसीड टू फाइल कर दिया ऑब्लिक समरी की, आपको फिर लगता है कि कोई गलती हुई है, आप दोबारा आप ये वो एडिंग बार बार कर सकते हैं टिल फाइल स्टेटमेंट। एक बार फाइल स्टेटमेंट का बटन दब गया उसके बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, और देन आपका लास्ट में एक आपका पेज खुल जाएगा रिटर्न फाइलिंग फॉर GSTR1, जहां पर एज यूजुअल जैसे पहले भी होता चला आ रहा था कि आप ESC या EVC लगा करके EVC के थ्रू आप अपनी GST के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इन्होंने एक कुछ मेजर चेंजेस की हैं GST की रिटर्न्स के अंदर, कुछ लुक एंड फील्स चेंज किया है, और हाँ एक बटन उन्होंने ऑब्वियसली कम कर दिया है क्योंकि कंफ्यूजन खत्म किया है। अब आपको जो समरी मिलेगी GSTR की वो कंसोलिडेटेड समरी मिलेगी, आप उसको एक्सपेंड करके भी आप देख सकते हैं, आप पार्टी वाइज रिसीट वाइज आपको डिटेल्स मिल जाती है। तो दोस्तों ये इन्होंने फेज 2 के अंदर GSTR1 और IFF के अंदर ये चेंजेस किए हैं, और ये चेंजेस हो सकता है कि कुछ ही दिनों के अंदर हमारे GST के पोर्टल पर आ जाए, क्योंकि आज 23 तारीख को ही इन्होंने ये चेंजेस पब्लिश किए हैं पब्लिक डोमेन के अंदर। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।